मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे थे कि जब हम क्वाड्रेंट में प्ले करते हैं, क्वाड्रेंट में रन करते हैं तो कैसे करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं। प्लस उन क्वाड्रेंट्स में हमारे जो 6 रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इनका बिहेवियर क्या होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन क्या करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन क्या करता है, आई मीन टू से किसका साइन प्लस होता है, किसका माइनस होता है। इसी तरह से थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने देखा था। मैंने तुमको आपको ये भी बताया था कि एक पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है और 360 डिग्री को हम 4 क्वाड्रेंट्स, 4 90 डिग्री के क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। क्लियर। किस क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू प्लस है, माइनस है, ये भी हमने देखा था। लार्ज एंगल्स निकालना देखा था कि कैसे हम लार्ज एंगल निकालते हैं। ज्यादा से ज्यादा 360 से ऊपर के एंगल्स, 720 से ऊपर के एंगल्स भी हमने निकालने देखा था कि किस तरह से हम उनको निकालते हैं। जब करीब 90 ही 10 बार, 15 बार, 20 बार घूम रहा है तो हम किस तरह से उनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। कल मैंने बार बार एक ही बात पे जोर दिया था स्टूडेंट्स कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें चलना होता है। किस डायरेक्शन में होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सबसे बड़ी बात, और मैंने आपको ये भी बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियोज प्लस होते हैं, सेकंड में साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, थर्ड में टैन और कॉट प्लस होते हैं, फोर्थ में कॉस और सेक प्लस होते हैं, बाकी सब नेगेटिव अलग अलग क्वाड्रेंट वाइज होते हैं। अब बात ये आती है स्टूडेंट्स, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलें तो कल तो हमने देख लिया सारे वीडियो जो भी हमने बताए थे आपको। अब बात ये आती है क्लॉकवाइज चले तो क्या होगा। अगर हम क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज रन करेंगे तो क्या होता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखने की सबसे बड़ी बात है, क्लॉकवाइज अगर चलते हैं, क्लॉकवाइज चलने पर एंगल नेगेटिव हो जाता है, एंगल पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता है। एंटी क्लॉकवाइज चलने पर तो एंगल पॉजिटिव होता है, बट क्लॉकवाइज चलने पर एंगल नेगेटिव हो जाता है, बिकॉज डायरेक्शन नेगेटिव हो जाती है। तो एंगल नेगेटिव होने पर क्या फर्क पड़ेगा बाकी 6 रेशियोज पर क्या फर्क पड़ेगा कि कौन प्लस में होगा, कौन माइनस में होगा। बहुत बड़ा फर्क पड़ता है रेशियोज पर अगर हम क्लॉकवाइज उसमें क्वाड्रेंट में रन करेंगे। क्लॉकवाइज रन करेंगे तो क्वाड्रेंट में तो रेशियोज पे क्या फर्क पड़ता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। बाकी सारी थ्योरी लास्ट वीडियो जैसी ही है, बस क्या कैसे फर्क पड़ता है वो आज हम देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बता रहा हूं क्वाड्रेंट, क्या बना रहा हूं, क्वाड्रेंट्स बना रहा हूं। ये 0 डिग्री, दिस इज π/2, पाई 3π/2 और ये वापस 2π, कंप्लीट सर्कल हो गया। कल मैंने आपको बताया था क्लास वाले वीडियो में कि हम एंटी क्लॉकवाइज रन करते हैं, बट अब हम एंटी क्लॉकवाइज रन नहीं करेंगे। हम रन कैसे करेंगे, क्लॉकवाइज। कैसे रन करेंगे, क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक चलती है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो मैं इस चीज को हटा रहा हूं यहां से। अब हम कैसे रन करेंगे, ऐसे रन करेंगे क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक चल रही है। देख लीजिए, अगर मैं यहां पे बना देता हूं, ये मैंने आपको कल बताया था, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे और ये क्लॉकवाइज है। दोनों की डायरेक्शन देख लीजिए, दोनों की डायरेक्शन में डिफरेंस है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये है क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैंने अभी बोला था कि एंगल पॉजिटिव होता है, बट जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल नेगेटिव हो जाएगा। और एंगल नेगेटिव होने का रेशियोज पर जो 6 रेशियोज होते हैं हमारे, उन पे क्या फर्क पड़ता है वो देखते हैं आज। तो मैं इस चीज को साफ कर देता हूं। हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे डायरेक्शन देख लो, और जो कल मैंने बताया था वो डायरेक्शन ये थी, ऐसे दोनों की डायरेक्शन में फर्क है। तो यहां माइनस थीटा हो जाएगा। ये अगर ये थीटा था तो ये हो जाएगा माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई, एंगल नेगेटिव हो जाएगा। अब इस नेगेटिव एंगल का क्या फर्क पड़ता है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, साइन माइनस थीटा, क्योंकि एंगल नेगेटिव है। इस तरह से लिखा जाएगा, साइन थीटा की जगह साइन माइनस थीटा। ये हो जाता है माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाता है। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा।
टेन, सॉरी माइनस नहीं आएगा कॉस में, टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फर्क पड़ता है उस पे, ये फर्क पड़ेगा। ठीक है, फर्क किस पे नहीं पड़ता, फर्क इन दो पे नहीं पड़ता कभी भी, बस इनके साइन वैसे की वैसे ही रहेंगे। एंगल नेगेटिव होना यानी कि डायरेक्शन उल्टा होना, एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज चलने पर साइन, टेन, कॉट और कोसेक तो नेगेटिव हो जाएंगे, बट कॉस और सेक कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। मैं आपको अभी प्रूफ करके बता दूंगा ये नेगेटिव क्यों नहीं होंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये चीज नेगेटिव कभी भी नहीं होगी। तो आप जरा पॉज करके वीडियो को 2 मिनट फटाफट नोट करिए इस चीज को। तो स्टूडेंट्स, cos माइनस थीटा cos थीटा रहेगा, sec माइनस थीटा sec थीटा ही रहेगा। क्यों रहेगा और ये माइनस में क्यों आ गए, अब हम वो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जीरो, पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई टू और ये 2 पाई वापस। अब हम क्लॉकवाइज चलेंगे। इनिशियल लाइन हमारी कल वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ये थी, तो इनिशियल लाइन से हम ऐसे उठ रहे थे, ये चल रहे थे एंटी क्लॉकवाइज। अब हम चलेंगे क्लॉकवाइज नीचे की तरफ, दैट मींस ये एंगल बनेगा ये ऐसे, और ये एंगल होगा माइनस का थीटा, क्योंकि हम नेगेटिव चल रहे हैं, उल्टी डायरेक्शन चलेंगे तो डेफिनेटली एंगल नेगेटिव होगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि मान लो यहां कोई पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, मैंने इसको ऐसे मिला दिया, ये है O, इस पॉइंट P से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस लाइन पर। क्लियर, मान लीजिए मैं इस नाम को, इसको नाम दे देता हूं M, इसको नाम दे देता हूं M, तो डेफिनेटली ये तो x होगा और ये y होगा। जैसे हम ग्राफ में उतरते हैं, x ऐसे चल के y ऐसे चलते हैं, किसी भी पॉइंट को पकड़ने के लिए, किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए पहले x में डायरेक्शन में चलते हैं, फिर y में चलते हैं, तो ये x और ये y। अगर अब मैं इस ट्राइंगल को देखूं, ट्राइंगल OPM, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ये ट्राइंगल OPM, इसमें अगर अगर ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, अगर मैं एंटी क्लॉक चल रहा होता तो एंगल थीटा होता। एंगल क्या होता, थीटा। ये एक्स डायरेक्शन है, मैं यहां लिख रहा हूं, थोड़ा सा देख लेना आप, थीटा चलता। मैं इसकी बात कर रहा हूं जब हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर, कॉस थीटा के लिए देख लेते हैं। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा बेस OM, OM इसको मैं चाहूं तो लिख देते हैं PM अपॉन OP। ठीक है, और कॉस थीटा में क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि OM अपॉन OP। क्लियर, ये कहानी तो है एंटी क्लॉकवाइज की। सर आप एंटी क्लॉकवाइज क्यों बता रहे हो, कल बता तो दिया, लेकिन जब तक आप इस चीज को नहीं देखोगे कंपैरिजन कैसे आएगा कि एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज में क्या से फर्क पड़ता है। अब हम चलेंगे क्लॉकवाइज। सपोज इस पॉइंट को उठा के मैंने यहां ले लिया, सपोज इस पॉइंट को उठा के मैंने यहां ले लिया, ये आ गया Q और ये मैंने मिला दिया। क्लियर, तो एंगल नेगेटिव हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एंगल नेगेटिव कैसे हो जाएगा, ये हमारा एंगल नेगेटिव हो गया, माइनस का थीटा, एंगल नेगेटिव हो गया।
एंगल नेगेटिव हो गया तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स तो आ गया नेगेटिव डायरेक्शन में, सॉरी एक्स तो आ गया पॉजिटिव डायरेक्शन में, बट वाई आ गया नेगेटिव डायरेक्शन में। देख लो नीचे वाई एक्सिस, इसको एक्स वाई एक्सिस माने तो नीचे वाई एक्सिस नेगेटिव होता है, ये एक्स एक्सिस आ गया। क्लियर है? और ये हमारा पॉइंट था एम। अब मैं इस वाले ट्राइंगल के लिए निकाल रहा हूं साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये रहा साइन माइनस थीटा, मेरा मेन मोटिव क्या है, साइन माइनस थीटा में माइनस बाहर क्यों है, माइनस साइन पे क्यों लग गया, वैल्यू माइनस क्यों हो गई। देखो साइन माइनस थीटा, तो ये तो है क्या परपेंडिकुलर, दिस वन, ये क्या है परपेंडिकुलर, क्यू एम अपॉन ओ क्यू, हाइपोटेनियस सेम रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या हो गया, ये डायरेक्शन क्या है, y है, डिस्टेंस y है, बट कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये माइनस y है क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं। तो माइनस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखो y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में किसकी वैल्यू थी, साइन की वैल्यू थी, साइन की वैल्यू थी, लेकिन यहां माइनस आ गया तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो हो गया प्रूव, साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा आ गई। अब कॉस के लिए करके देख लेते हैं हम, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है हमारा ओ एम अपॉन ओ क्यू, ओ एम कितना है, एक्स है, देख लीजिए ये रहा एक्स, हाइपोटेनियस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सीधी सी बात है सर, देखो आ गया, कॉस थीटा जब एंटी क्लॉक चल रहे थे तब भी एक्स अपॉन ये था, और एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो भी यही है। तो एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसकी वैल्यू है, कॉस थीटा की वैल्यू है। तो आप लिख सकते हो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस, सॉरी कॉस थीटा की कॉस पे माइनस एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस पे माइनस एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि कॉस पे फर्क नहीं पड़ता तो सेक पे भी नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो बाकी के इन चार रेशियोज पर, बाकी के इन चार रेशियोज पर माइनस एंगल से वैल्यू माइनस हो जाती है, माइनस एंगल से वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आप लोगों को ये कंफर्म हो गया होगा कि क्लॉकवाइज चलने पर क्या ड्रामाबाजी हो रही है, वो ये हो रहा है। इसीलिए मैंने थोड़ा सा रेड मार्कर से इसलिए बताया है जिससे थोड़ा सा आप लोगों को अलग दिखेगा। तो आप क्या करें, पॉज द वीडियो, मेक द नोट्स, और जो मैं बोल रहा हूं उनको प्रॉपर वे में लिखते जाएं। यस स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूं जो कल वाली चीज की थी हमने, उसी के लिए बड़े एंगल्स, लार्ज एंगल के लिए क्या करेंगे। तो कल वाली क्लास भी हमारी थोड़ी सी रिपीट हो जाएगी, कल लास्ट वाला वीडियो जो था, और आपका आज का भी नया हम सीखेंगे। सपोज स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस आता है, मान लो ये साइन -210 डिग्री, साइन -210 डिग्री। तो साइन माइनस थीटा है तो बाहर माइनस आ जाएगा, साइन माइनस थीटा है तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस। तो पहले तो बाहर माइनस निकालो, ये तो हमने इसके थ्रू कर दिया। देखिए स्टूडेंट्स, बुक में बहुत सारे फॉर्मूलेस दिए हुए हैं, मुझे वो फॉर्मूलेस नहीं समझ में आते, ना मैं फॉर्मूलेस के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व कर पाता हूं, या ना मुझे याद रहते हैं। तो सिंपल तरीका मेरे को तो इतना ही आता है कि कंसेप्ट समझ लो, ज्यादा बेटर है। फॉर्मूले रटोगे, याद करोगे, लर्न भी कर लेंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रट लेते हैं, बहुत अच्छे से इंटेलिजेंट होते हैं, मगअप कर लेते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन कहीं ना कहीं रटे हुई चीजें याद नहीं रहती। तो ज्यादा अच्छा है फॉर्मूले ना देख के, क्योंकि जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ा था, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। क्यों होता है मैंने कल आपको बता दिया, रटने की जरूरत नहीं है। तो साइन माइनस पहले बाहर ले लिया, अब ये माइनस बाहर ले लिया। अगर मैं स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा इस माइनस को छुपा लूं, इस माइनस को छुपा लूं, तो ये कल वाला क्वेश्चन बन गया या नहीं बन गया, लास्ट वीडियो वाला क्वेश्चन बन गया या नहीं बन गया, साइन 210 डिग्री
बिल्कुल वैल्यू बन गया। तो अब उसी तरह से सॉल्व करेंगे, माइनस आ गया इज इक्वल टू, माइनस को बाहर रखिए, साइन 210 को मैंने क्या लिखा, 2 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री, 2 इंटू 90 प्लस 30, 2 इंटू 90 प्लस 30 का मतलब अब एंटी क्लॉक ही चलना है, हमें एंटी क्लॉक ही चलना है, ध्यान रखना एंटी क्लॉक ही चलना है, क्लॉकवाइज नहीं चलेंगे। क्लॉकवाइज का काम हमने कर दिया ना बाहर माइनस निकाल के, क्लॉकवाइज का काम हमने कर दिया, बाहर माइनस निकाल लिया, क्लियर, बाहर माइनस निकाल लिया। अगर इसको नहीं निकालेंगे तो हम उल्टा तरीके से चलेंगे। तो चलना हमें कैसे है, एंटी क्लॉक ही चलना है, क्योंकि क्लॉक, सर बात यह है आप कंफ्यूज कर रहे हो, एंटी क्लॉक चलना है क्लॉक चलना है, चलना हमेशा एंटी क्लॉक ही है। अगर क्लॉकवाइज के थ्रू ये नेगेटिव एंगल दिया हुआ है तो उस नेगेटिव को हमने बाहर माइनस कर दिया अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। अब एंटी क्लॉक ही चलो, इस माइनस को छोड़ दो, ये क्वेश्चन हमारा वही वाला है जो लास्ट वीडियो में था, क्लियर। तो 2 इंटू 90 प्लस 30, 290, 190, 290 प्लस 30, यहां आ गए, यहां आ गए। और यहां साइन नेगेटिव होता है, साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। 90 के साथ 2 है, इवन है, साइन कन्वर्ट नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, तो क्या आएगा, माइनस साइन 30 डिग्री, क्लियर, ये माइनस ये वाला। लेकिन इस क्वाड्रेंट में साइन का प्लस और माइनस देखें तो साइन नेगेटिव होता है, यानी कि एक माइनस और आ जाएगा, एक माइनस और आ जाएगा, ये रहा। तो ये क्या हो गया, साइन 30 डिग्री हो गया और आंसर आ गया हाफ, आंसर आ गया हाफ। डोंट बी पैनिक, घबराने की जरूरत नहीं है। और देखते हैं एक दो क्वेश्चंस। मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, सपोज tan 330 डिग्री, tan 330 डिग्री बट माइनस में, माइनस 330 डिग्री आ जाता है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्लॉकवाइज है, ये माइनस एंगल है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को हम यहां से कन्वर्ट कर लेंगे, माइनस tan 330 डिग्री। स्टूडेंट्स अगर इस माइनस वाले साइन को मैं छुपा लेता हूं तो ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो वाला क्वेश्चन बन गया। तो क्या करोगे, माइनस tan क्या होगा, 3 इंटू 90 270 प्लस 60, प्लस 60 डिग्री हो गया। 3 इंटू 90, 3 बार 90 चलेंगे प्लस 60, यानी कि 3 बार 90 प्लस 60 का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। कहां आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑलरेडी tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है, tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन 90 का मल्टीपल कौन है, 3, ऑड है, ऑड है तो tan किस में कन्वर्ट होगा, कल मैंने बताया था कॉट में, माइनस कॉट 60 डिग्री बट माइनस के साथ। भाई ये वाला जो माइनस है ये तो क्लॉकवाइज वाला है, ये तो क्लॉकवाइज वाला है, लेकिन जब हम इस माइनस को छुपा लेते हैं तो ये जो tan आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो भैया tan नेगेटिव होता है, tan नेगेटिव होता है तो मैंने माइनस ले लिया, और 90 के साथ 3 लगा हुआ है तो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑड होता है तो कन्वर्ट होता है, इवन होता है तो कन्वर्ट नहीं होता। कन्वर्ट कौन हो रहा है उसका साइन देखते हैं, जिसमें कन्वर्ट हो रहा है उसका साइन नहीं देखा जाएगा। कन्वर्ट कौन हो रहा है, tan हो रहा है, तो tan नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो cot 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, 1/√3। एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो ऐसा कुछ आ जाता है, sec -150 डिग्री, तो मैंने क्या बताया, sec और cos पे फर्क नहीं पड़ता इस माइनस का, क्लॉक चलाओ चाहे एंटी क्लॉक चलाओ बात एक ही आनी है। तो ये बाहर माइनस नहीं आएगा, sec 150 ही रहेगा, sec 150 ही रहेगा, अभी कुछ टाइम पहले बताया है मैंने। और sec 150 को क्या लिखोगे, 1 इंटू 90 प्लस 60, 90 के साथ कौन है, 1 है, 1 क्या होता है, ऑड होता है, तो sec किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cosec में, cosec 60, बट फॉर 1 इंटू 90 प्लस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट, एक 90
+60 सेकंड क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो सब कोसेक आ तो गया पॉजिटिव, नहीं भैया नहीं, मैंने बताया है कि जो कन्वर्ट हो रहा है उसका प्लस और माइनस देखा जाएगा क्वाड्रेंट में। कन्वर्ट कौन हो रहा है, सेक हो रहा है, तो सेक का देखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो ये आंसर आएगा माइनस के साथ। और कोसेक 60 कोसेक होता है साइन का उल्टा, साइन 60 होता है √3/2, तो कोसेक 60 हो जाएगा माइनस का 2/√3। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ सकता है, 10 19 π/3, 10 19 π/3 पाई की फॉर्म में भी आ सकता है, कोई बात नहीं, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और आगे जो भी वीडियो आएंगे उनमें मैं बताऊंगा कि पाई 180 डिग्री क्यों होता है, प्रूव करके बताऊंगा पाई 180 डिग्री क्यों होता है, शो करूंगा आपको ये बात। तो यहां अगर मैं 180 डिग्री रख दूं पाई की जगह 180 डिग्री रख दूं, तो 10 19 इंटू 180 डिग्री अपॉन 3 60 आ गया, है ना, क्या आ गया, 16 आ गया। 10 19 इंटू 60 डिग्री, क्लियर। तो ये कितना होता है, 10 4 क्या लिया 114 और ये 0। आपने इसको पाई से लेके यहां कन्वर्ट कर लिया, पाई से लेके 1140 डिग्री यहां तक कन्वर्ट कर लिया है, क्लियर। 10 अब इसको आप वही कर लीजिए, 1140 को कितनी बार जाएगा, 108, 12 इंटू 90 प्लस 60, ठीक है, क्लियर। अब मैंने आपको बताया था जब ये 90 का मल्टीपल बड़ी वैल्यू आ जाती है तो क्या करते हैं, 12 आ गया, 12 में 4 का डिवाइड करो, 12 में 4 का डिवाइड किया, 3 बार गया, 3 टाइम्स गया और रिमाइंडर बचा 0, 3 टाइम्स गया, यानी कि 3 कंप्लीट राउंड यहां से चलेंगे और कंप्लीट करके यहीं आके रुक जाएंगे, 1 2 और ये 3 कंप्लीट राउंड प्लस 60 कहां आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि 1060 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। और देखते हैं एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन है, मान लीजिए साइन -11 π/3, -11 π/3, तो वही बात यहां माइनस दिया हुआ है, तो साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा, तो साइन 11 π/3, पाई की वैल्यू 180 डिग्री, पाई की वैल्यू क्या आ गई 180 डिग्री, माइनस साइन 11 इंटू 180/3, 3 टाइम्स 60, 11 इंटू 60 माइनस साइन 660 डिग्री, माइनस साइन 660 डिग्री। तो अब आगे क्या होगा, माइनस साइन 63, 7 इंटू 90, 7 इंटू 90 630 प्लस 30 डिग्री, ये हो गया 660 डिग्री, तो 63 और 3 6, ठीक है, 66 660, और यह आ गया माइनस का साइन, सॉरी अभी नहीं, अब बात ये आती है 7 90 का मल्टीपल है 7, और 7 होता है ऑड है, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, बाहर माइनस चलने दो, ये कॉस में कन्वर्ट 30 डिग्री, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा किस क्वाड्रेंट में गया है, कन्वर्ट तो हमने कर दिया, किस क्वाड्रेंट में गया है वो हमको बताएगा प्लस और माइनस, कि जिस क्वाड्रेंट में गया है वहां का प्लस उठाना है या माइनस उठाना है। तो 7 में हमने 4 का डिवाइड किया, एक बार गया, यानी कि एक बार जाने का मतलब है एक राउंड तो आप पूरा कर लो, 7 में 4 का डिवाइड करने पर एक बार गया, 3 रिमाइंडर बचा, 3 रिमाइंडर का मतलब 190 290 390 प्लस 30 फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टूडेंट साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो साइन का नेगेटिव यहां आएगा।
अब कई स्टूडेंट कहेंगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो आपने कल पॉजिटिव बताया था, आप नेगेटिव एक और क्यों लगा रहे हो? मैं फिर वापस अपनी बात पे जोर दे रहा हूं कि जो कन्वर्ट हो रहा है उसका साइन देखेंगे, उसका प्लस और माइनस देखेंगे। तो माइनस माइनस प्लस cos 30, और cos 30 की वैल्यू सबको पता है √3/2। √3/2। एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट्स। cot -15π/4, cot -15π/4। तो स्टूडेंट्स देखिए, कॉट में नेगेटिव लगा हुआ है तो बाहर नेगेटिव आएगा, कॉट में नेगेटिव है तो बाहर कहां क्या आएगा? ये नेगेटिव आ गया। कॉट 15 पाई की वैल्यू रख रहा हूं मैं 180/4, तो 180/4 कितना होगा? 45। तो माइनस कॉट 15 इंटू 45 डिग्री, 15 इंटू 45 डिग्री। तो माइनस का कॉट 15 इंटू 5 करिएगा 7, 15 इंटू 4 675 डिग्री, 675 डिग्री। अब वही खेल शुरू हो गया हमारा जो लास्ट वीडियो में था। कॉट 675, इसको आप क्या लिखोगे? माइनस कॉट 7 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री, 7 इंटू 90 प्लस का 30 डिग्री। मैं इसको थोड़ा सा यहां सॉल्व कर रहा हूं स्टूडेंट्स। माइनस कॉट 7 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री, वही बात आ गई। 7 इंटू 90 630, सॉरी 45 डिग्री, 45 सॉरी 45 डिग्री। क्लियर? अब वही बात आ गई, 7 में 4 का डिवाइड करेंगे। 7 में पहले तो अपन साइन और प्लस माइनस देख लेते हैं। माइनस कॉट नहीं आएगा क्योंकि 90 का मल्टीपल कौन है? 7 है। 7 ऑड होता है तो कॉट कन्वर्ट हो गया 10 में, 10 45 आ गया। अब बात ये आती है 10 पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, वो अब हम देखते हैं क्वाड्रेंट के थ्रू। कैसे देखेंगे? 90 का मल्टीपल है 7 ऑड, ठीक है, और इसमें उसके थ्रू तो हम 10 निकाल लिया। 7 में डिवाइड करो 4 का, 4 का डिवाइड किया तो 1 टाइम गया, रिमाइंडर बचा 3, यानी कि 3 पूरे 90 चलेगा, प्लस 45 लास्ट क्वाड्रेंट में आ गया। लास्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स कॉट कैसा होता है? नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव आ गया और दोनों नेगेटिव मिलके 45, आंसर आ गया 1। आंसर आ गया 1। ये इसका सॉल्यूशन यहां आ रहा है, आप नोट करिए सारे भी पॉज करके। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और आता है, मान लीजिए कोसेक -1410 डिग्री, कोसेक -1410 डिग्री, 1410 डिग्री। तो कोसेक में माइनस है, यहां आ गए माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कोसेक 1410 डिग्री, ठीक है, माइनस कोसेक, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? (15 इंटू 90 प्लस 60), 15 इंटू 90 1350 प्लस 60। स्टूडेंट्स 15 के 19 के साथ 15 है, ऑड है तो कोसेक किसमें कन्वर्ट होगा? कल बताया था सेक में, तो माइनस सेक 60 डिग्री, ये आ गया। लेकिन किस क्वाड्रेंट में गया वो भी देखना है, जिसके थ्रू हम प्लस और माइनस लगा सकते हैं। 15 में 4 का डिवाइड करिए, 3 टाइम्स पूरा गया 12, बचा रिमाइंडर 3। जो रिमाइंडर बचता है उसको काम में लेंगे। रिमाइंडर बचा 3, एक बार 2 बार 3 बार प्लस 60 डिग्री यहां आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक होता है नेगेटिव, तो कोसेक नेगेटिव होता है तो ये आ जाएगा। सेक का पॉजिटिव नेगेटिव मत देखना, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव, सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री होता है 2। दिस इज द आंसर।
दिस इज द आंसर। तो स्टूडेंट ये कुछ क्वेश्चंस थे आज के लिए जो मैंने आपको करवाए। स्टूडेंट एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको। कॉस -1710 डिग्री, कॉस पे नेगेटिव का कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं पड़ता। सिंपल कर दो इस क्वेश्चन को। कॉस 1710 डिग्री, 180 से 9 कम है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कॉस 19 इंटू 90 प्लस 0 डिग्री। 19 इंटू 90 प्लस 0 डिग्री। 90 का मल्टीपल 19 ऑड, किसमें कन्वर्ट? साइन 0 डिग्री। 19 में 4 का डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स पूरा पूरा गया, 4 इंटू 4 16, रिमाइंडर बचा 3 रिमाइंडर का मतलब 3 बार 90, 3 बार 90 और 0 डिग्री है तो प्लस 0 डिग्री यहीं होते रहेगा, यानी कि नो प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, बिकॉज साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने देखा कि हम जब क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या इफेक्ट आता है, ये माइनस प्लस क्यों होता है वो भी मैंने आपको शो करके बताया है। आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, किसी को प्रॉब्लम है व्हाट्सएप कॉल करके पूछ सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। ट्रिग्नोमेट्री इतनी टफ नहीं है जितनी हम सोच के चलते हैं। इस कंसेप्ट के थ्रू चलेंगे, बहुत इजी है। बुक में बहुत सारे फॉर्मूलेज दे रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग मत चलिए, क्योंकि फॉर्मूले अगर आप समझ के करते हैं तो बहुत अच्छा है, और फॉर्मूले रटेंगे तो कोई सेंस नहीं। तो ये स्टूडेंट आज का वीडियो था। तो आज आप ये सारा काम कंप्लीट करिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या है क्या नहीं है, आगे के हम क्या करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।